Good morning, dear student. Today we will start motion equation. Motion equation are mainly three types. First is V is equal to U plus AP. Second is S is equal to UT plus half AP square. And third is V square U square plus 2AS, where U is initial velocity, V is final velocity, and A is acceleration, T is time, and S is distance or displacement. And displacement. हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स का मीनिंग। मोशन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन। ये 5 पैरामीटर्स में जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग किया जाता है उसे काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और मोशन इक्वेशन ही 3 है आपके, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड। इन 5 पैरामीटर्स का रिलेशन देखना है हम लोगों को। तो उसमें हम लोगों को पहले डेरिवेशन देखना है। डेरिवेशन 2 तरीके से देखेंगे, बाय द ग्राफिकल मेथड एंड द इंटीग्रेशन मेथड। डेरिवेशन अब इसका 1 बाय 1 करके हम लोग डेराइव करेंगे। पहले देख लिया जाए डेरिवेशन इसका। तो ये 3 आपके मोशन इक्वेशन हो गए। और मोशन इक्वेशन में डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन इसमें 2 है। एक है आपका बाय ग्राफिकल मेथड, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। सेकेंड इज द इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन। इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है? ग्राफिकल मेथड से हम लोग डिराइव करेंगे। इसमें पहला है ग्राफिकल मेथड, ये आप पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पढ़िए। ग्राफिकल मेथड इसमें एक्स वाई प्लेन ग्राफ बनाया जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन को यहाँ से वेलोसिटी u और ये आपका वेलोसिटी जो है v है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्ट करेंगे u, इस पॉइंट को दिखाएंगे A, B एंड C, और इस पॉइंट को B। ये टाइम वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ। यहां से टाइम टेकन T लिया गया है। यहां से ये जो वेलोसिटी है ये U है, ये पूरी वेलोसिटी जो है V है, और यहाँ से यहाँ जो वेलोसिटी है BC इज द V माइनस E।
इज द v माइनस u। ये पूरा का पूरा यहां से यहां ओ ए या सी डी जो बात कर रहे हैं हम लोग ओ यू, और ये पूरा यहां से यहां v, तो ये वेलोसिटी जो हो जाएगी v माइनस u, और ये पूरी वेलोसिटी जो होगी यहां से यहां ये u हो जाएगी, और ये वेलोसिटी जो होगी v हो जाएगी। इसी ग्राफ तीनों में ये यूज किया जाएगा, कॉमन रहेगा। चलिए पहले देखते हैं हम लोग स्लोप जो होगा ए बी क्या देगा। स्लोप देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और स्लोप जो होता है tan थीटा। इंटीग्रेशन बताएंगे स्लोप के बारे में। फिर आप इतना जान जाइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो पहला हम लोग प्रूविंग करा जाए। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a। तो इन ग्राफ स्लोप आपका क्या है, ए बी। स्लोप जो आपका ए बी है, स्लोप ए बी क्या देगा, एक्सेलरेशन। स्लोप ए बी आपका एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ए बी की वैल्यू होगी कितनी, tan थीटा के बराबर। स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा के बराबर होता है। ये एंगल थीटा अगर हो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये tan थीटा किसके बराबर, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, BC की वैल्यू हो जाएगी BD माइनस CD, इसको लिख सकते हैं V माइनस U, और AC की वैल्यू किसके बराबर है, T के बराबर। स्लोप A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, BC बाई AC, और BC है V माइनस U अपॉन T। फाइनल क्या आ गया आपका, AP इज इक्वल टू V माइनस U, या इसी को लिखते हैं V इज इक्वल टू U प्लस T। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मोशन इक्वेशन प्रूव। स्लोप लेकर चला जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में। स्लोप ए बी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और स्लोप की वैल्यू जो होती है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। इस ट्रायंगल में देख लीजिए ए बी सी में, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है BC, और AC बेस, हाइपोटेन्यूज AB। हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, यहाँ BC की वैल्यू कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू जो होगी वो पूरा BD में से इस CD को घटा दिया जाए, तो BD है कितना, V है, और ये कितना है, U है, तो V माइनस U। सो AC इज इक्वल टू T, और A इक्वल टू EC अपॉन AC। सो A इज द एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है, स्लोप AB के बराबर। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। पॉइंट आउट करेंगे यहाँ, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ बाय द हेल्प ऑफ स्लोप। सेकेंड को देखा जाए, इक्वेशन नंबर था सेकेंड। सेकेंड में आपको एरिया निकालना है, याद रखिएगा। सेकेंड में एरिया निकालेंगे, इसमें दो एरिया बन रहा है। एक एरिया बन रहा है ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट S जो होगा वो एरिया के बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACBO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें दोनों एरिया को ऐड किया जाएगा। डिस्टेंस S जो होगा या डिस्प्लेसमेंट S जो होगा एरिया के बराबर होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों का एरिया निकाल लिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा। बस आप लिखें इसको यहाँ से, डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ
रेक्टेंगल ए सी बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। रेक्टेंगल का एरिया कितने के बराबर, डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एस है, डिस्टेंस एस डिस्टेंस एस की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, एरिया ट्रायंगल देखा जाए कोई एक साइड ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ओडी इंटू सीडी इंटू ओडी ले लीजिए, सीडी इंटू ओडी, ये रेक्टेंगल हो गया, सीडी इंटू ओडी या एओ इंटू एसी भी ले सकते हैं, और प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस अपॉन हाइट, बेस AC हाइट इज द BC। S इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है, U के बराबर, यहाँ लिखेंगे CD इज इक्वल टू U, OD इज इक्वल टू T, AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू OD, T है, AC भी आपका क्या है T के बराबर, और BC की वैल्यू जो है आप निकाले भी है B माइनस U, सारी वैल्यू इसमें पुटअप करें, S इज इक्वल टू CD U इंटू T प्लस हाफ AC E इंटू B माइनस U, ये वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 T B माइनस। अब फर्स्ट इक्वेशन आप जानते हो क्या है, B माइनस U इज इक्वल टू 80, तो B माइनस U की जगह 80 रख दीजिए, S इज इक्वल टू क्या आ गया, UT प्लस 1/2 T इंटू 80, फाइनल वैल्यू क्या आ गई, S इज इक्वल टू UT प्लस half 80 square, that equation is the second equation, second motion equation, f is equal to ut plus half 80 square। इस तरह से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखें और सेकेंड इक्वेशन देखें। फर्स्ट इक्वेशन में स्लोप लेकर चला गया, सेकेंड इक्वेशन में हम लोग एरिया कंसीडर किए हैं। इसी तरह थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले में एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकाल लेंगे। थर्ड इक्वेशन अगर देखा जाए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात होगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। थर्ड आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन आपका यही है, और इसमें हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो डिस्टेंस S जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपका क्या है A B D O, A B D O, पूरा एरिया एक साथ निकाला जाए। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2 एडिशनल हाइट, जो सामने वाली हाइट होती है उसको एडिट कर देते हैं। सामने वाली हाइट 2 है, इसमें AO है और क्या है BD, और बेस क्या है आपका OD। यहां पर AO की वैल्यू किसके बराबर, AO इज द U, BD is the V and OD is the T। वैल्यू रख दिया जाए, S is equal to 1/2 U plus V into T। अब यहाँ से T की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो T is equal to V minus U is equal to 80, तो T equal to क्या आ जाएगा V माइनस U अपॉन E, ये वैल्यू यहाँ पर कर दीजिए, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी 1/2 U
प्लस भी, अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, पूरी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर v प्लस यू है, u प्लस b, यहाँ पर स्क्वायर डिफरेंस दिख रहा है, तो स्क्वायर डिफरेंस कर देंगे, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक v प्लस यू है, एक v माइनस यू है, तो यहाँ पर हो गया डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला जाएगा, ए बी डी हो 1/2 हाइट, हमने सामने वाले हाइट को ऐड करते हैं आई टू बेस, ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। अब इसकी वैल्यू कैसे ही पुट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू जैसे ही ऐड किया आपने तो आपको s इक्वल टू आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 v प्लस यू और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू अपान में ए, अपान में ए, ये हो गया। ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2as आ गया, और ये स्क्वायर डिफरेंस है v प्लस यू और एक ब्रैकेट में है v माइनस, इसको लिखा जा सकता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और यहाँ 2as, या इसी को फाइनली हम लोग लिखते हैं लास्ट में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इक्वेशन इज द मोशन थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड बाय द ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट इज स्लोप मेथड, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the slope, वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the slope, स्लोप ए भी निकालकर tan थीटा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। सेकंड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे सेकंड वाले में। थर्ड वाले में टोटल एरिया निकाल लिया जाएगा एक साथ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इतना याद रखना होगा कि किस इक्वेशन के लिए कौन सा एरिया लेकर चलना है। तो थर्ड के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, सेकंड के लिए आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यूज किया जाता है, और फर्स्ट वाले में स्लोप लिया जाता है। तो ये है मोशन इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड, जो कि आप हाई स्कूल में पढ़े हैं तो ठीक है, 9th में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाएगा तो इसको नोट करेंगे आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन मेथड, जो आपको जानना है, आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा इंटीग्रेशन मेथड। ओके, थैंक यू।